सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखी भाग् भवेत्। कोरोना महामारी में संपूर्ण विश्व इस समय घिरा हुआ है, तो मैं संपूर्ण विश्व के लिए यही कामना करता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर यही कामना करता हूँ कि संपूर्ण विश्व सुखी रहे, निरोगी रहे और स्वस्थ रहे। तो दोस्तों, जय श्री राधे। अपना कल का टॉपिक अपन ने पढ़ा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। आज हम उसके अगली सभ्यता जो है, अगला जो स्थल है कालीबंगा, वो लेकर आए हैं। तो आज हम कालीबंगा के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कालीबंगा जो सभ्यता है वो आपको, जैसे मैंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पढ़ाया था वैसे नहीं पढ़ा के आज अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा। आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, आनंद की अनुभूति होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कालीबंगा सभ्यता पूरी होगी। तो हम बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश में बात करते हैं बाड़मेर की। तो बाड़मेर में एक आदमी था, उसका नाम था कालचा। क्या नाम था? कालचा। ये है कालचा और इसकी मिसेज मतलब इसकी बीवी को नाम छो कालची। बीवी को नाम छो कालची। कालचा बहुत ही आलसी आदमी था, मतलब काई काम न करे जो घराई बड़े बड़े मौज करे जो ये काई काम कौन जो कमाओ धमाओ ये घर में कालची जी। कालचो काई ने करे जो आराम से नसो पतो करे जो और मौज करे जो। तो कालचा की शादी कालची से हो गई। शादी भी कैसे हुई इसको की भी एक मजेदार कहानी है। तो थे तो सुना दूं तो बात खेरे सुनाई दे सर। बात आज है कहानी में, जब कालचा को सगाई करवा गया तो कालचो काल्योजो मतलब बोले काल्योजो एक जो इसका स्वर तंत्र था वह बगड़ा था कत्ते ही जो तंत्र मंत्र है सब बगड़ा था। अब बड़े चलेगा तो कालचा ने घर का समझा लेगा कि तू छने बोल जे मत, मैं संभालने वाला सब जो भी बात है मैं संभालने, तू चिंता मत करिए काई बात की, मैं बैठा जा थारा ब्याह करवारे मारना। ठीक सा चलेगा कालची करा गया। काल तो टिप टॉप है रिया निगा अच्छा कर गयो, बस जाते ही पसंद करने छोरी काई कमी होने छोरा बस एक ही कमी का छोरो कालियो छे। अब छोरो कालियो छे तो कालची में कमी छे का छोरी काली छे, पण काल जेको ब्याह होने रियो तो वो के काली पीली कशी मले मळनी साइज है, आपनो ब्याह वेणो साइज है। तो चलेगा जब कालची चाय ले रही तो कालचो चाय की जे पहली घूट भरियो का जब बल दो रे कालची बोली फूंत मार। तो भाई घर का लड़े जब दोनों के बीच में एक जैसा ही समन्वय हो गया तो घर वाले दोनों प्रश्न रह गए कि दोनों की ब्याह करा दो यहाँ को। तो दोनों को ब्याह हो, कालची काली और कालचो तोतलियो, कालची भी तोतली कालचो भी तोतलियो। तो जब उनकी शादी हुई तो इनके कालचा का ही काम तो छो कोने एक ही काम जो रोटी खावे मजा करे नशा पता करे
बच्चा हैगा, कितना बच्चा हैगा 15 बच्चा। अब काल चिखी काल चने भाई तुम्हारे से ब्याह कर ले हो, आज तक तुम मन कहीं गिफ्ट दियो गई काल जो तो कहीं हो जाए कि गिफ्ट कहीं मैंने तू यार दियो कि एक भी चीज था नाम की भाई हाँ यार मैं दी चू कि भाई का ले रहा हूं पीछा एक मार गंदो तो चाल में तने 53 रुपए दी चू 53 रुपए ले ऐच मार गंदो आज तू यार तू मार भी काहे का चीज ले रहा तो कालचंद वो कभी पीछा देखिए कौन काल वो तो नशा को आदि जो एर नशा काने पीछा कौन मर रहा तो वो सीधो चल गो अमल लेवा अमल को आदि जो काल जो अमल लेवा चल गो अमल ले आयो अमल ले जे अमल खायो अरबी नागो आनंद काय आयो आनंद आगो जय अमल खायो आनंद आयो बीकर बचगा पाचे 20 रुपया तो वो 10 रुपया को घोष लिया घोष लिया खा लियो जब भी सुध बैठी रात ने भाई अपन घर भी चार लीजिए धनमतनी का मौज मस्ती कर लियो नशो उतरियो ने दोस्तां के साथ घूम लियो जब भी वो नशो उतरियो थोड़ी बहुत सुध बैठी तो रात पड़ गई रात में कोई एक दुकान पे गयो रात में एक दुकान पे गयो तो बड़े चूड़े की दुकान पे गयो तो बीने दुकानदार के चूड़े दे दे दुकानदार खियो थारा जो पसंद आवा पसंद कर ले रात को टाइम छो लाइट सी कोने तो वो चूड़े लिए और चूड़े लियो काला रंग की काली चूड़ी लियो अब वो गयो काली चूड़ी ले आयो तो जियई बिगी बीड़ी ने लिया दियो तो वह जे लाइट में देखी बा लाल पीलीगी कहेगी लाल पीली बिगी बीबी लाल पीलीगी और बिगी खींच एक अस्यो थप्पड़ मारी कि वो बड़ी लाल पीलो है गो काय मारी बी का एक थप्पड़ मारी बी का एक थप्पड़ मारी तो बड़ी वो लाल पीलो है गो और वो लाल पीलो है गो बी के बाद में वो बड़ो भागियो भागियो तो बा बी के पाचे बेलन लेर भागी काय लेर भागी बेलन और तो कोई हाथ लागी को ने बा रोटे बना रही थी तो बी के पाचे बेलन लेर भागी बेलन भाग बलागी गाग रुझ को गागरा चढ़ा पाए जा कभी के पाले छिटकी तो काई चढ़ाई वो घाघरू घाघरा वो जा अरबी की माता का कम उसको भी जो माता थी बीगा का नाम उसको पर बी की माता बड़े मिली गुने तो दोस्तों इके बाद में आपा अरे तक कहानी पढ़ लिया तो इको सार बता दू थाने पहले यो काई सार दे थाने याद दे भाई जुतको ने अरे तक की आ याद है की काड़ो काड़ी छा बागा 53 बच्चा आएगा मतलब इसका मतलब है 1953 में अमल खाबा सुबिन आनंद आयो और घोष प्रकार वो आनंद की अनुभूति करियो तो इसकी जो खोज की थी वो अमलानंद घोष अमलानंद घोष के द्वारा 1953 ईस्वी में की गई थी और इस जब वो घोष ले रहा हो घोष खायो बी के बाद में वो घर काली चूड़ियां ले रहा हो तो काली चूड़ियां का तात्पर्य है कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसको उसमें जो काले रंग की वो अमल लेके आया अमल से उसको आनंद मिला आनंद पाके उसने घोष खाया और रात को जो वो काली चूड़ियां लेके गया तो इसका अर्थ हुआ कि कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां और ये भी कहते हैं कि यहाँ सर्वप्रथम यहाँ काले रंग की चूड़ियां मिली थी जब घर आया तो बीबी उसकी काले रंग की चूड़ियां देख के लाल हो गई तो बीबी लाल और
बी के एक काय मारी थप्पड़ मारी, तो बाप बीबी लाल बी के थापड़, बीबी लाल और बी के थापर द्वारा 1961 में, कब 1961 में, 1961 में इन्होंने इसका उत्खनन किया, किसका, कालीबंगा स्थल का। बीबी लाल और बी के थापर ने 1961 में इसका उत्खनन किया। जब थप्पड़ मारी बी को रोष जटियो कोने, तो बा बी के पाचे बेलन लेर भागी। जब बेलन लेर भागी तो इसका अर्थ हुआ कि बेलनाकार मोहरे मिली है, एकमात्र सभ्यता जिसमें बेलनाकार मोहरे मिली है। बात घाघरा का पायजा उठार भागी, इसका मतलब ये कौन सी नदी किनारे है, गग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी, गग्गर नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे है, गग्गर नदी के किनारे है। और ये 15 बच्चों का क्या मतलब है, ये NH 15 पे है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता कौन से NH पे है, नेशनल हाईवे पे, तो ये NH 15 पे है। पूर्व में जो कालीबंगा है वो गग्गर नदी किनारे है। कहां पे है, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे पे है। 1994 से पहले यह गंगानगर में पड़ती थी। जब ऑप्शन में हनुमानगढ़ नहीं हो तो क्या करना है, गंगानगर करना है, क्योंकि 1994 में हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग हो गया। तो ये सभ्यता हनुमानगढ़ वर्तमान समय में हनुमानगढ़ में है। कौन से जिले में, हनुमानगढ़ में। उसके बाद में वो अपनी माता के पास गया तो माता नहीं मिली, मतलब वहां मात्र स्थापना मूर्तियां नहीं मिली है। एकमात्र सभ्यता कालीबंगा सभ्यता ऐसी है जिसमें मात्र सतात्मक मूर्तियां नहीं मिली है। इस के बाद भी की बीननी को गुस्सो ठंडो कोनियो, बातो बिया की बियाई लाल पीली गई है। तो वो आग तो है, चल गो खेत में। बारिश है की तो खेत में चल गो, खेत में गयो तो बड़े खेत चो बड़ो छोड़ो, खेत में जो एक कुओ कोटी जी खेत में, तो बाकी अपना खेत ने जार जोत्या। वो लेगो बेल, बेल लेगो, ये बेल लेगो तो बड़े एक बेल भी को मर गो, तो वो दूसरो बेल मिलियो कोने, तो वो ऊंट लेगो। काय लेगो, ऊंट। ऊंट से खेती करो तो बेल, एक बेल मर गो तो वो ऊंट से खेती करो। खेत में गयो तो बिने कुआ में जार वो पानी पियो। बी के बाद में बड़े, इसका मतलब हुआ कि खेत में वहां प्रथम ऐसी प्रथम सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता जिसमें हल रेखा के साक्ष्य मिले हैं, अर्थात जुते हुए खेत है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसी सभ्यता में 250 से 300 तक कुएं प्राप्त हुए हैं। कितने कुएं, 250 से 300 तक कुएं प्राप्त हुए हैं। और बैल के साक्ष्य मिले हैं, ऊंट के साक्ष्य मिले हैं, और यहां से कांसे का एक बेल मिला है। कांसे का एक बेल के भी साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। जब आगे बात करते हैं, जब शाम को वो इसी कुएं से पानी भर के ला रहा था। क्या भर के ला रहा था, पानी, क्योंकि अब तो बिननी गुस्सा में छे, बातो पूरो जूस काट ली, तो बखी पानी आवे सामने, जब पानी ले तो आजे। वो एक हाथ में मटकी, एक में केतली, माथा पे बेवड़ो लेर चाल पड़ियो। जब आगे चाल रहे तो रात न अंधेरे होगो, बिन एक दीवार दिखी कोने, काई छी सामने दीवार, दीवारे खायो बछड़ो, आगे लाग रही थी कीला, घुसगी माथा में, कड़े घुसगी
माथा में घुस गई। जब माथा में कीला घुस गई भी के तो बा दीवार भी टूट गई, क्योंकि कच्ची दीवार थी, कच्ची ईटा की थी। तो यहां से कच्ची ईटों के साक्ष्य मिले हैं, कच्ची ईंटें। और ईंटों का अनुपात था 4:2:1, 4:2:1। यहां से कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और जिया माथा का बछड़ो लाग्यो किला ची 6 तो माथा में छेद देगा 6। तो 6 छेदों का एक कंकाल मिला है वहां से। कितने छेदों का? जिसके सिर में 6 छेद थे, ऐसा कंकाल मिला है। बी के बाद में बिन लेगा डॉक्टर कने, डॉक्टर साहानी कने। कौन कन लेगा? डॉक्टर साहानी कने। डॉक्टर साहानी कने बी की ले जा रहे माथा की चिकित्सा करवाया। वो खियो भाई शल्य चिकित्सा है उली की। दो काहे उली? शल्य चिकित्सा। वो बोलो भाई मारगन तो बी की बीनी बोली काल छे मारगन तो पीछे छे कौन काल मर तो आज ही मर मारगन पीछा कौन। तो वो खियो कोई बात को ने, एक काम कर तारो भामासा काट लिया मैं थारो इलाज कर दूं। सरकार की तरफ से योजना चल रही है कि भामासा कार्ड सू बगैर डॉक्टर सहानी कने सहानी कियो भाई तू थारो भामासा कार्ड लिया थारो मैं फ्री में इलाज करा दूं। तो बा गई करा कल्याण वैद्य देवी ने भामासा कार्ड। तो डॉक्टर सहानी कर दियो भी की शल्य चिकित्सा। काहे कर दियो? शल्य चिकित्सा। तो डॉक्टर सानी, डॉक्टर सानी मतलब डीआर सानी, दयाराम साहनी ने इस सभ्यता को तीसरी महत्वपूर्ण सभ्यता कहा। इससे पूर्व हड़प्पा प्रथम सभ्यता और दूसरी महत्वपूर्ण सभ्यता कौन सी है? मोहनजोदड़ो। कौन सी? मोहनजोदड़ो। शाबाश, बढ़िया बताया। मोहनजोदड़ो कौन सी सभ्यता है? मोहनजोदड़ो। तीसरी कौन सी है? तीसरी सभ्यता बताया डॉक्टर सानी ने कालीबंगा सभ्यता। और शल्य चिकित्सा सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी कौन सी सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। एक बार वापस रिपीट करवा देता हूं। जब अपने मात्र शतात्मक मूर्तियां नहीं केवल एकमात्र सभ्यता ऐसी है जहां से मात्र शतात्मक सभ्यता नहीं मिलती है। मात्र शतात्मक जो सभ्यता यहां से नहीं मिलती है। और यहां से एकमात्र सभ्यता जहां से जुते हुए खेत की हल रेखा के साक्ष्य मिले हैं। और 250 से 300 कुएं मिले हैं। कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं जिनका अनुपात 4:2:1 था। और एक कांसे का बेल मिला है। इसी सभ्यता से 6 छेद वाला एक खोपड़ी मिली है। और डॉक्टर दयाराम साहनी ने इस सभ्यता को तीसरी महत्वपूर्ण सभ्यता कहा है। और यहीं से कालीबंगा सभ्यता जो है इससे शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। अब बात करते हैं आगे। एकमात्र सभ्यता जिससे शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। परंतु क्या हुआ? वो शल्य चिकित्सा जो है वो सफल नहीं हुई। और कालचा राम जी पहुंच गा कड़े रामघाट पहुंच गा। अब उनका समाधान किया गया। समाधान किया गया तो कालजी गजे के मारो तो जीव को टुकड़ो छो बीके बना मैं किया रहूं। तो साथ में कालजी भी मरगी। तो एकमात्र सभ्यता जहां से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यदि बी का परिजन आका रिश्तेदार जब दबड़ा में गया
तो वह कहे गया एक 5-6 फीट को खाडो खो दिया और आ दुनिया ने दफना दिया। काहे कर दिया, थोड़ो से ही बाहर रियो थोड़ो मायने रियो और दुनिया ने दफना दिया। दुनिया ने दफना दिया, आवश्यकता को सामान मेल दिया। भाई ये बात विश्वास रखा जा कब भूत बन रहे बाहर आ जाओला, भूत बन रहे बाहर आ जाओला। भूत कद बनला जब बाकर मायने काई सामान की कमी रेवली, तो अशी कोई सामान न रेवे बाकरे पूरा सामान डाल दो। 1 साल को राशन हर कपड़ा लता अटम सटम सोना चांदी सारे डाल दो, जो बन 12 बजे की जरूरत नहीं पड़े, पानी को गड़ो कर दियो नहीं ठंडो है चोका बढ़िया सामान मिल दे पकवान जो बड़े बेटे बेटे आप खावे मौज गए। ये मतलब पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जब उनको दफनाया गया तो उनको थोड़ा सा ही बार 5-6 फुट खाटो खोद बने दफनाया। तो बड़े आया कुत्ता, कुत्ता आ अरे बाने निकाल लिया बार अरे बाने काट लिया, खागा मतलब बाने चीर फाड़ कर दिया, चील को आया और बा को बान भी खागा। जब बा घर का ने पतो चालियो के ए तो बाने कुत्ता बाहर निकाल लिया तो दोबारा आ और अब की बार बड़ो खाडो खो दिया, बड़ो खाडो खोद और बाने निका बैठाया, फिर निका बैठाया। अभी बान निका बैठाया और बान सामान मेल दिया। अब फिर काइयो कबड़ भी रंगत कौन बैठी, काइयो के कोई ने घर बन रही हो जो एक बीघ में चावल ची 2 बूढ़ा की ट्रोली बल्ले और बड़े खाडो खोद दिया। जी के मायने बदो फिर वापस निकल आया। अब तीसरी बार तो देखा रहा कालो बेट एक काम करे लिया लगड़िया बड़ा चीता और दुनिया ने स्वाड़ दे आको कर दे दाह संस्कार। गंगा जी पूछाया 3 दिन बाद में ले जा रहे, तो ये हो गया आंशिक समाधान, ये हो गया आंशिक समाधान। और जब उनका पूर्ण दफनाया गया तो ये हो गया पूर्ण समाधान। और ये हो गया दाह संस्कार, दाह समाधान, दाह संस्कार कर दिया गया। वो एकमात्र सभ्यता जिससे युग में समाधान के साक्ष्य मिले हैं। भाई का घर का चलगा गंगा जी, गंगा जी में ले बोया आ अरे 11वां फिर काहे करया बाको क्रियाक्रम करवाया, क्रियाक्रम करवाया बाने काहे करया क्रियाक्रम करवाया। हवन कुंड, हवन कुंड बना और आहुतियां लगाया, आहुतियां लगा और कड़े लगाया, वह लगाया हनुमान जी का, हनुमान जी का मंदिर के पास में। हवन कुंड एकमात्र सभ्यता जहां से हवन कुंड और अग्नि वेदियां मिली है, अग्नि की वेदियां मिली है, ऐसी सभ्यता जहां से अग्नि की वेदियां मिली है। और हनुमानगढ़ में ये सभ्यता है, तो हनुमान जी वहां प्रकट हुए तो वो उनका पैर भारी था और वो वहां से चित्रित हो गया, वहां चित्रित हो गया। मतलब ऐसी सभ्यता जहां से जब हनुमान जी आए तो आने के बाद में जैसे पैर रखा और वहां एक चिन्ह बढ़ गया और भूकंप आ गया। तो एकमात्र सभ्यता जहां से भूकंप के प्रमाण मिले हैं, भूकंप के प्रमाण मिले हैं, एकमात्र सभ्यता जहां से भूकंप के प्रमाण मिले हैं। और 12वां के दने काई करयावे के काई बनावा लाडू पूड़ी बना लिया के नहीं लाडू पूड़ी तो सभी खावे, काई बनावा तो का आपने तो तंदूरी की रोटी बनाओ, तंदूरी की रोटी और पनीर की सब्जी चाल दो। अरे माओ लियो माओ बना लो आपने। तो तंदूरी की रोटी, तंदूरी बनाने की जो
जो चूल्हा होता है तंदूरी बनाने का, तंदूरी चूल्हा जो होता है उसके साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो ये हो गई दोस्तों अपनी कालीबंगा सभ्यता कंप्लीट। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी, और जो भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।